प्रदेश में नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव भले ही दूर हों, किंतु महमूदाबाद में नगर पालिका चुनाव को लेकर तेजी उस समय आ गई जब 3 बार नगर पालिका अध्यक्ष पद पर आसीन रहे नेता का इंटरव्यू सोशल मीडिया पर जारी हुआ। नगर पालिका अध्यक्ष पद के दूसरे दावेदार नदीम अहमद ने प्रेस वार्ता कर उनकी बातों पर कई सवाल खड़े कर दिए। आइए हम आपको दिखाते हैं कि नदीम अहमद ने प्रेस वार्ता में क्या कहा। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आपके द्वारा रखी गई है उसमें आप किन बिंदुओं पर किस विषय को लेकर बात कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले नगर पालिका परिषद महमूदाबाद के पूर्व चेयरमैन मोहम्मद अहमद जी के द्वारा एक चैनल पर अभी विगत 2 दिन पूर्व अपनी बात कही गई। उसमें उन्होंने कहा कि यहाँ के एक वरिष्ठ नेता जो इस समय भारतीय जनता पार्टी में है, जब मैं 1988 का चुनाव पहली बार लड़ा तो उसमें उन्होंने मेरे मुकाबले 10 उम्मीदवार मुसलमान उम्मीदवार खड़े किए। मुझे हराने का प्रयास किया गया और मुझे चुनाव नहीं हरा पाए। मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि जो उन्होंने 10 मुस्लिम कैंडिडेट की बात की, आज तक अभी 10 मुस्लिम कैंडिडेट नगर पालिका में चुनाव ही नहीं लड़े। और जिस बड़े नेता के बारे में उन्होंने कहा है वो उस समय उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे और उनकी खुद की छोटे भाई की पत्नी यहाँ पे उम्मीदवार थी, चुनाव लड़ रही थी और उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। और यहाँ तक ही नहीं, जब वो जितने दिन चुनाव हुआ उतने दिन वो महमूदाबाद में आए नहीं। ये उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया ये बेबुनियाद है। तत्कालीन राज्यपाल उत्तर प्रदेश मोतीलाल वोरा जी, उनका प्रोग्राम था जवाहरलाल नेहरू पॉलिटेक्निक में। वहाँ पे डॉक्टर अम्मा रिजवी साहब ने ही उनको 35 लाख रुपए की ग्रांट दिलाई थी, जिसमें विकास का भी पैसा था और भवन का भी पैसा था। वो डॉक्टर अम्मा रिजवी साहब ने ही उनको आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्मा रिजवी साहब ने हमेशा महमूदाबाद में वो राजनीति की है ताकि मुसलमान आगे न बढ़ सके। मेरा इस पे कहना है कि डॉक्टर अम्मा रिजवी साहब ने कभी लोकल बॉडी के चुनाव में कोई हस्तक्षेप आज तक किया ही नहीं। कोई लड़े उनसे कोई मतलब नहीं रहा है। हम लोग भी हमेशा उनके समर्थक रहे हैं। मैं वर्तमान में समाजवादी पार्टी में हूँ और प्रदेश सचिव हूँ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का। मैंने इस चुनाव में अपने प्रत्याशी नरेंद्र सिंह वर्मा जी की मैंने हर तरीके से मदद की। समाजवादी पार्टी का एक सिपाही होने के नाते जो मेरे पास निर्देश थे ऊपर से, मैंने उसका पालन किया और नरेंद्र वर्मा जी को तन मन धन से चुनाव लड़ने का हमने काम किया। उनके द्वारा कहा गया कि कुछ बड़े नेताओं ने इस चुनाव में एक सवाल किया गया कि इस चुनाव में आप चुनाव कैसे हार गए, आपको आवाम के लोकप्रिय हैं। मेरा कहना है कि बिल्कुल लोकप्रिय नहीं है। चुनाव के बाद न उनको जनता से कोई मतलब रहता है और न जनता के सुख दुख में वो खड़े होते हैं। मैंने 3 चुनाव लड़े हैं, हम चुनाव नहीं जीते, मगर जनता का स्नेह प्यार, उनका आशीर्वाद, उनका समर्थन मेरे साथ में रहा। मुझे जो वोट मिलना था वो मिला। जीत हार राजनीति में लगी रहती है, मगर किसी के बारे में कोई कमेंट करना, बड़े नेताओं के ऊपर कोई उंगली उठाना, मैं उसे अच्छा नहीं समझता हूँ। डॉक्टर अम्मा रिजवी साहब की अपनी एक शख्सियत है। आज महमूदाबाद की जो पहचान है वो डॉक्टर अम्मा रिजवी साहब की वजह से है। आज राजनीति में जहां पर वो हैं वो डॉक्टर अम्मा रिजवी साहब की वजह से है। उनको जानता कौन था? वो तो एक प्राइवेट स्कूल में मामूली प्राइवेट टीचर हुआ करते थे। अम्मा रिजवी ने उनको राजनीति की ABCD बताई। आज वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि राजनीति में डॉक्टर अम्मा रिजवी साहब ने क्या किया। डॉक्टर अम्मा रिजवी साहब ने अगर आज उनको आगे न बढ़ाया होता तो न नगर पालिका के चेयरमैन होते और न कुछ होते। डॉक्टर अम्मा रिजवी साहब की वजह से ही वो राजनीति में आज इस मुकाम पे पहुंचे। जहां तक मेरा कहना है कि उनका कहना है कि कुछ यहाँ पे सभासद हैं जिनको जो है वो काम कराने का तरीका नहीं मालूम है। वो चेयरमैन के पिछलग्गू बने रहते हैं और उनकी हैसियत नहीं है कि वो नगर पालिका में कोई काम करा सकें। उनको इस बात कहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि सभासद भी होते हैं और सभासद अपने आप में उसकी भी एक मान, मर्यादा और सम्मान होता है। और उस सम्मान के साथ उन्होंने सभासदों का ये बात कहकर जो अपमान किया है वो जो है पूरी तरीके से मैं उसकी निंदा करता हूँ। डॉक्टर अम्मा रिजवी साहब
एक अच्छे नेता हैं और वो हमेशा महमूदाबाद के लोगों के बारे में सोचते हैं। आपसी सौहार्द बना रहे, हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे। और हमारे जो यहाँ के पूर्व विधायक पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा जी हमारे नेता हैं और समाजवादी पार्टी को मैं बिलोंग करता हूँ और समाजवादी पार्टी में हूँ और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाकर उन्होंने मुझे चुनाव पिछला लड़ाने का काम किया। जीत हार ऊपर वाले के ऊपर होती है, मैं नहीं जीत सका। प्रयास होता है लोगों का मदद करना, बाकी रिजल्ट अल्लाह और भगवान के हाथ में होता है। उन्होंने एक बात और कही कि मैं समाजवादी हूं और समाजवादी रहूंगा। मेरा इस पे कहना है कि जब नरेंद्र मिश्रा सन 2002 में विधानसभा का चुनाव लड़े थे तो उन्होंने नरेंद्र मिश्रा के साथ गद्दारी करने का काम किया था और जिस बड़े नेता की बात करते हैं उन्हीं बड़े नेता का साथ उन्होंने देने का काम किया था। और यहां तक ही नहीं, अगर वो बहुत बड़े समाजवादी थे तो जब सलीम हाशमी समाजवादी पार्टी का सिंबल नगर पालिका के लेके आए थे तो उनके मुकाबले उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। सलीम हाशमी की मदद करते समाजवादी जीत जाती। मैं सीएम नदीम अहमद 2017 का चुनाव माननीय नरेंद्र सिंह वर्मा जी ने हमको टिकट दिलाया, मैं चुनाव लड़ा, मेरे मुकाबले निर्दलीय चुनाव लड़ गए और मैं चुनाव हार गया। कहा कि समाजवादी है, वो समाजवादी नहीं है। महमूदाबाद की सरजमी पर उनसे बड़ा कोई अवसरवादी नहीं है, उनसे बड़ा कोई फिरका परस्त नहीं है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, मैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति न मैंने कभी की है न कभी करूंगा। मैं खिलाड़ी रहा हूं, छात्र जीवन से लेकर आज तक मैं राष्ट्रीय खिलाड़ी रहा हूं। मेरे खून में, मेरी रगों में हिंदू मुस्लिम एकता, आपसी सौहार्द, भाईचारा जब तक हम जिंदा हैं तब तक मेरी रगों में रहेगा और मरते दम तक रहेगा। मैं महमूदाबाद के आपसी सौहार्द के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, अमन अमान के लिए, आपसी सौहार्द के लिए, भाईचारे के लिए आप सबका साथ लेकर आप सबके आशीर्वाद से महमूदाबाद में एक मिसाल कायम करने का काम करूंगा यदि जनता ने हमको अपना सेवक चुनने का काम किया।